अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी सिटी टू सिटी की जो राइड्स हैं उनमें आप इजाफा कर सकते हैं और आप अपनी अर्निंग में इजाफा कर सकते हैं। और ये 4 जो तरीके हैं ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, जो मेरा 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप इन 4 बातों पे अमल कर लेते हैं तो आपकी जो डेली की अर्निंग है वो इंशाल्लाह 4 से 5,000 रुपये ईजिली हो जाएगी। तो सबसे पहले नंबर पे जो बात है वो ये है कि आपने जो एरिया चूज़ करना है, जो आपने सिटी टू सिटी की राइड्स लेनी है वो आपने अक्लमंदी से चूज़ करना है। और आपने वो दूर का नहीं चूज़ करना, मतलब जिस तरह लाहौर से इस्लामाबाद है या मुल्तान है, ठीक है, या दूर दूर के जो एरियाज़ हैं वो आपने चूज़ नहीं करने, मतलब उन पे फोकस नहीं करना, उनको टारगेट नहीं करना, बल्कि आपने जो एरिया टारगेट करना है वो आपके शहर से 50, 70 या 100 किलोमीटर या मैक्सिमम जो है वो 120 या 30 किलोमीटर तक होना चाहिए, जो कि आपके शहर से 1 या 2 घंटे का सफ़र हो। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इससे क्या फ़ायदा होगा, तो मैं आपको इसके फ़ायदे बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो गाड़ी की मेंटेनेंस है वो कम होगी। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, अब गाड़ी ज़्यादा चलेगी तो जल्दी ऑयल चेंज होगा, जल्दी से टायर घिस जाएंगे, सारी बातें जो है ना वो आप समझते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर पे ये है कि आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी। जब आप लंबे सफ़र पे जाते हैं ना, इस्लामाबाद जाते हैं या मुल्तान जाते हैं, तो उसमें आपकी गाड़ी तकरीबन 700-800 किलोमीटर चलती है और उसमें बचत आपको जो होती है तकरीबन 7 से 8,000 होती है। जबकि आप अगर 120 किलोमीटर का सफ़र करते हैं, जिस तरह आप सियालकोट चले जाएँ, ठीक है, नारोवाल चले जाएँ, गुजरांवाला चले जाएँ लाहौर से, तो उसमें आपकी जो बचत है वो भी तकरीबन 5 से 6,000 रुपये हो जाती है और आपकी गाड़ी सिर्फ 200-300 किलोमीटर चलती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। ठीक है, और तीसरा नंबर पे ये है कि ज़ाहिर सी बात है, लंबा सफ़र करके आप खुद भी जल्दी थक जाएंगे और आपकी गाड़ी भी जल्दी थक जाएगी। तो आप अगर एक दिन इस्लामाबाद का चक्कर लगा के आते हैं तो दूसरे दिन आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप सफ़र पे निकलें। ठीक है, जबकि आप 100 किलोमीटर, 200-300 किलोमीटर गाड़ी चला के दूसरे दिन भी आप फ्रेश होते हैं और आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप छोटी-छोटी राइड्स लें, मतलब 100-200 किलोमीटर के अंदर की राइड्स लें, उसमें आपको ज़्यादा बचत होगी। आपको इससे इख्तिलाफ़ भी हो सकता है, और अगर आपको इससे इख्तिलाफ़ है तो आपका जो पॉइंट है, आप जो कहना चाहते हैं कि भाई लंबी राइड में अगर बचत है तो वो आप लाज़मी बताएँ कमेंट बॉक्स में कि भाई इसमें ये बचत होती है। ठीक है, तो ताकि वो मेरे इल्म में भी इजाफ़ा हो जाए। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो बात है ना वो ये है कि आपने जब एक एरिया चूज़ कर लिया है, मिसाल के तौर पे आप गुजरांवाला, शेखुपुरा, ठीक है, या मुरीद के इस तरफ जाने लग गए हैं लाहौर से, ठीक है, या इस तरफ आ जाएँ तो आप पत्तों की, चूनियाँ और कसूर आने लग गए हैं, तो आपने क्या करना है, जो आप सिटी टू सिटी की जो डेली राइड्स उठाएँगे, मिसाल के तौर पे आज आपने एक राइड उठाई है सिटी टू सिटी की, वहाँ से वापसी में भी आए हैं, ठीक है, तो ये जो डेली राइड आप उठाते हैं ना, इन लोगों के आपने नंबर सेव करने हैं, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, जो बंदा अच्छा हो, उन लोगों के आपने नंबर सेव करने हैं और उनको भी कह देना है कि भाई आप नंबर सेव कर लें, जब कभी आपको नेक्स्ट आना जाना हो तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके रिलेशंस बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेगा और आपको उसके लिए इन ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इससे जब आप कोई साल 6 महीना काम कर लेंगे तो आपके एक अच्छे खासे रिलेशन बन जाएंगे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं, तो मेरे तकरीबन 100 से 150 ऐसे कॉन्टैक्ट बन चुके हैं जो रेगुलरली मेरे साथ ही जाते हैं जब कभी उन्होंने जाना हो। तो आप लोगों ने नंबर सेव कर लेना है और उनको भी करवा देना है। और फिर आपने क्या करना है कि आपने एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है। जिस तरह हम ग्रुप बनाते हैं तो एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है जिसमें सब जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को नहीं देख सकते, बल्कि सिर्फ आपके पास उनका डाटा शो हो रहा होता है। ठीक है, तो आपने डेली तो नहीं करना, बल्कि हफ्ते में कोई एक मैसेज, कोई कोट्स या कोई कुरान पाक की आयत, कोई हदीस या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो, वो आपने उनको भेज देना है एज़ अ रिमाइंडर। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे ही आपका मैसेज उनके पास जाएगा तो उनके ज़हन में आ जाएगा कि यार ये बंदा जो है वो गाड़ी चलाता है। ठीक है, कभी आना जाना हो तो फ़ौरन से आप उनके ज़हन में आएँगे। तो ये भी मेरा ज़ाती नज़रिया है और अगर आपको इससे इख्तिलाफ़ है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वो ये है कि आज से तकरीबन 4 से 5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको 4 तरीके बताए थे कि आप इन लोगों से कॉन्टैक्ट बनाएँ। ठीक है, उनमें मैं आज एक और इज़ाफ़ा कर देता हूँ कि आपने जो हॉस्पिटल्स हैं ना, उनमें आपने राब्ते रखने हैं। ठीक है, जो आपके करीबी अगर कोई हॉस्पिटल है ना, तो वहाँ पे जाएँ, वहाँ के जो रेंट ए कार वाले हैं या वहाँ के कोई ऐसे बंदे इंतज़ामिया के, उनको आप बता दें कि भाई मैं गाड़ी चलाता हूँ। ठीक है, और अगर यहाँ पे किसी मरीज़ को अपने घर जाना हो, ठीक है, या कभी ज़रूरत पड़े तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे रेंट ए कार वाले भी होते हैं। ठीक है, आप उनको भी अपना नंबर दे सकते हैं, क्योंकि सम टाइम उनके पास एम्बुलेंस की राइड होती है, सम टाइम उनके पास कार की भी राइड होती है। तो आपका अगर नंबर उनके पास होगा तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। और ये मैं आज़मा चुका हूँ, मैं खुद जो है वो हॉस्पिटल्स में मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, तो अक्सर वो मुझे कॉल कर देते हैं कि यार फ़लाँ जगह की राइड है, आपको इतने में समझ में आती है। ज़ाहिर है वो अपना कमीशन काटते हैं। ठीक है, वो बताते हैं भाई इतना हमारा कमीशन है और इतने में आपको समझ में आता है तो आप चले जाएँ।
तो जब मुझे समझ में आ जाता है तो मैं चला जाता हूँ, नहीं समझ में आता तो मैं उनको माज़रत कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप भी इस तरह से अपना एक कॉन्टैक्ट बना सकते हैं और बाकी जो 2-3 मैंने आपको बताए थे वो आप पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपनी राइड्स में इज़ाफ़ा कर सकते हैं और राइड्स में इज़ाफ़ा करने के लिए एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो की पॉइंट्स हैं ना वो ये हैं कि आप अपनी गाड़ी को साफ़-सुथरा रखें और आप खुद भी साफ़-सुथरे रहें। क्योंकि अक्सर कस्टमर्स आके मुझसे ये कंप्लेन करते हैं कि यार जो ड्राइवर्स हज़रात होते हैं ना वो कोई सिगरेट पी रहा होता है, ठीक है, किसी का हुलिया ठीक नहीं होता, किसी ने वो निक्कर पहनी हुई होती है, ठीक है, और किसी की गाड़ी साफ़-सुथरी नहीं होती। तो ये सारे जो मसले हैं ना वो आपके अंदर नहीं होने चाहिए। तो फिर लोग आपको प्रेफ़र करेंगे और आपके साथ सफ़र करेंगे, ठीक है। ज़ाहिर-सी बात है कि जिस बंदे ने अपनी फैमिली साथ लेके जानी है, तो वो देखेगा कि यार ये बंदा जो है वो कोई ट्रस्टेबल भी है कि नहीं और इसकी अपनी शक्ल-सूरत भी कुछ ठीक है कि नहीं। तो अगर आपका हुलिया भी अच्छा होगा और आप की गाड़ी भी साफ़-सुथरी होगी, ठीक है, तो लोग आपको डेफ़िनेटली प्रेफ़र करेंगे। और चौथे नंबर पे मैं आपको एक टिप दे देता हूँ कि जब आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाएँगे, मतलब जब आपको प्राइवेट बुकिंग्स मिलनी शुरू हो जाएँगी, अब मिसाल के तौर पे आप आज आपको फ़ोन आता है कि भाई कल हमने जो है वो गुजरांवाला जाना है या कल हमने सियालकोट जाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि कल अगर आपको राइड मिल गई है तो आज से ही रेस्ट ना करना शुरू कर दें, बल्कि कल के लिए आप पेट्रोल बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गुजरांवाला जाना है तो आपका अगर आने-जाने का 2000 का पेट्रोल लगता है ना, तो आप शहर के अंदर काम करें, ठीक है, और 3 से 4 राइड लेंगे तो आपका उम्मीद है 2000 बन जाएगा। तो 2000 रुपये का आप पेट्रोल डलवा लें और गुजरांवाले का जो आने-जाने का आपका फेयर होगा ना वो आपको बचत हो जाएगी, ठीक है। जबकि हमारे जो ड्राइवर हज़रात हैं वो अक्सर ऐसे करते हैं कि जब जिस दिन की राइड हो, उस दिन वो ईज़ी माहौल में होते हैं, चिल करते हैं, ठीक है। और ज़ाहिर-सी बात है गुजरांवाले के आने-जाने का जो फेयर होगा उसमें से जब पेट्रोल निकलेगा तो आपकी बचत कम हो जाएगी ना। जबकि आपने अगर थोड़ी-सी एक्स्ट्रा एफ़र्ट की होगी, थोड़ी-सी मेहनत की होगी, तो आप पेट्रोल जो है वो शहर के अंदर काम करके बना लें और आने-जाने का जो फेयर होगा सिटी टू सिटी का, वो आपको बचत हो जाएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने ये 4 पॉइंट्स ही डिस्कस करने थे और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर दिया जाएगा जैसे ही मैं कमेंट देखूँगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद है तो हमारे इस चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।